अपने तंबू को चौड़ा करो, यानी अपने विश्वास को बढ़ा लो। हालेलुया, हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाओ। अभी तक जो आप जीवन बिता रहे थे, अभी तक जो आपका विश्वास था, उससे आज से आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। बढ़ाइए। हालेलुया, हालेलुया। आज से आप अपने विश्वास को बढ़ा लीजिए। ये आपका काम है, ये आपका जिम्मेदारी है, आमीन, ये आमीन। आपके वश में है। आमीन। आप जो बोलोगे वो होगा, आप आमीन। जो चाहोगे वो होगा, आमीन। क्योंकि प्रभु ने दे दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह 2023 साल पहले जब कलवरी क्रूस में अपने आप को बलिदान कर दिए, जब अपने प्राण को अपने पिता के हाथों में सौंप रहे थे, अपने प्राण को दे रहे थे, उसी समय यूहन्ना के पत्र में लिखा है कि हे पिता, सब कुछ पूरा हुआ। उसने बोला और तुरंत अपने प्राण को छोड़ दिया। तो जैसे उन्होंने बोला कि हे पिता, सब कुछ पूरा हुआ, उसी दिन आपके लिए सब कुछ पूरा हो गया है। आमीन। 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 सब कुछ पूरा हो चुका है। किसी भी क्षेत्र में कहीं पर यीशु आपको अधूरा नहीं छोड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। सब क्षेत्र में आपको जीत मिल चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कलवरी क्रूस में सारे लोगों के लिए विजय की ध्वनियां सुना चुके हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। हमारा विजय कलवरी क्रूस में हो चुका है। आमीन। विजय का ध्वनि उन्होंने सुना दिया है। आमीन। हर एक चीजों के ऊपर हमारा अधिकार है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप अपने विश्वास को बढ़ाइए। सब कुछ पूरा हो चुका है, बस हमें धन्यवाद के साथ हर एक चीजों को ग्रहण करना है। आमीन। आमीन। धन्यवाद के साथ हमें हर एक चीजों को ले लेना है। चंगाई जन्म सिद्ध हमारा अधिकार है। आमीन, चंगाई को आप खुद आमीन। प्राप्त कर सकते हो। आमीन। आमीन। पर लेना कैसे है उसको आप नहीं जान रहे। जब यहाँ पर प्रार्थना होता है, चंगाई को ले लो बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कुछ तो होता है तब तो बोला जाता है। कुछ तो प्रभु बोलते हैं ना हमारे मुख से। चंगाई का सामर्थ यहाँ पर बहता है, चंगाई उंडेला जाता है। उस समय कहते हैं चंगाई को ले लो, तो जो विश्वास से ले लेगा, जो आपको आवश्यकता है उसको ले लो। जब कहते हैं जो जो आवश्यकता आप अपने विश्वास के अनुसार ले लोगे तो हो जाएगा। आमीन। 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 क्योंकि यीशु बोलता है ले लो। वो देने के लिए उंडेलता रहता है, लेकिन हम ना समझ के कारण नहीं ले पाते, नहीं समझ पाते, तो क्या है कि हमारा काम रुका रहता है। इसीलिए हमें बड़े ध्यान से वचन को सुनना है, बड़े विश्वास के साथ में, हिम्मत के साथ में दृढ़ खड़ा होना है और सब कुछ झपट कर ले लेना है। सब में हमारा अधिकार है। आमीन। यीशु ने पूरा कर आमीन। दिया कलवरी क्रूस में। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। यहाँ पर हमने देखा साथ में, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। हालेलुया। उस समय में तो बारिश नहीं होते थे, पानी नहीं गिरते थे। उस समय में पानी गिरता ही नहीं था, सिर्फ ओस गिरता था। ओस से ही वहां उस समय में सब कुछ पैदा होते थे। ओस से ही जमीन सींचा जाता था। कभी पानी को उन्होंने देखा ही नहीं था। लेकिन नूह उस समय में धर्मी व्यक्ति था और उस संसार में पाप बहुत फैला हुआ था। सब लोग बहुत पाप में पीते खाते, बेभिचार, शादी ब्याह, घर बनाने, ऐसे में सब फंसे हुए थे। बस सिर्फ एक ही पुरुष नूह और उसके घराने विश्वास में थे। परमेश्वर जब उसको पुकारे, उसने परमेश्वर को आवाज को सुना और परमेश्वर ने नूह को कहा कि हे नूह, तू एक जहाज बना बड़ा सा। उस समय में पानी नहीं गिरता था। शायद हो सकता था यदि आज हम और आप रहते, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का आवाज जब देते हैं तो ध्यान से सुनना है, अपने कान को साफ रखना है। जब उसने आवाज को सुना परमेश्वर को, नूह वो कह सकता था कि आज तक तो बारिश ही नहीं हुआ, तो मैं जहाज बना के क्या करूंगा। ऐसा करके शायद वो उसकी आज्ञा को टाल सकता था। लेकिन क्यों? नूह विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। नूह वहां पर विश्वास किया। आज तक बारिश नहीं हुए, लेकिन जब परमेश्वर मुझे कह रहा है तो आज्ञा का मैं पालन करूं और जहाज को बनाऊं। हालेलुया। हालेलुया। जब यहाँ पर आपको बताया जाता है, कुछ वचन आपको बोला जाता है कुछ करने को, तो आप यदि उसको विश्वास के साथ करते हैं
तो 100% रिजल्ट को देखेंगे। आमीन हालेलुया। हालेलुया 100% रिजल्ट को जरूर देखेंगे। आमीन। आमीन नूह वहां पर बारिश नहीं होता था, फिर भी परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया, उसके आज्ञा को मानकर उन्होंने जहाज बनाया, और जैसे जहाज बनाकर कंप्लीट हुआ और तुरंत बारिश होना स्टार्ट हुआ। हालेलुया। हालेलुया तुरंत बारिश होना स्टार्ट हुआ। लोग उसका ठट्ठा उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे कि ये पागल नूह, आज तक तो पानी गिरा ही नहीं, इतना बड़ा जहाज को ये कहां चलाएगा, कहां चलाएगा जो ये जहाज बना रहा है, ये सठिया गया है, पागल हो गया है, बोल रहे थे। हालेलुया। हालेलुया ये पागल हो गया है, इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, ऐसे करके लोग ठट्ठा उड़ा रहे थे। आज आपके साथ में भी लोग ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, आपको ताना देते हैं। हालेलुया हो गया है, बड़ी बड़ी धर्मी हो गया है, बड़ी वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, यहां जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। शायद वो आपके परिवार से ही होंगे, शायद वो आपके पड़ोसी से ही होंगे, शायद वो आपके गांव घर के होंगे, लेकिन जैसे नूह जब लोग हंस रहे थे, ठट्ठा उड़ा रहे थे, वो किसी के बातों में नहीं आया, किसी को ध्यान नहीं दिया, नहीं सुना, परंतु परमेश्वर का आज्ञा को उन्होंने पालन किया, और संसार के बातों को सुनने के लिए उसने कान को बंद कर लिया, ढक्कन लगा लिया, और वो चुपचाप परमेश्वर के आज्ञा में वो जहाज को बनाता गया। वैसे ही आज संसार के लोग चाहे आपके साथ में क्यों ना कुछ बोल रहे हो, क्यों ताना ना दे रहे हो, क्यों ना कुछ भी बोल रहे हो कि आज तक इसका बच्चा ना हुआ, इतना दिन से प्रार्थना करा रही है, यहाँ जा रही वहां जा रही है, लेकिन आज तक कुछ रिजल्ट को नहीं देख रही है, आज तक ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इससे आप घबराए नहीं, परंतु जैसे नूह आज्ञा को पालन किया, लोग हंसते रहे, जहाज को बनाता रहा, वैसे लोग आपको कुछ भी बोले, बुराई करे या ताना देवे, आपके खिलाफ में चारी चुगली करे, फिर भी आप परमेश्वर के साथ में बने रहें। आमीन। परमेश्वर के साथ में जुड़े रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें, प्रार्थना करें, निरंतर संगति करें। परमेश्वर ने जो वायदा आपसे किया है वो जरूर पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। वो जरूर पूरा होगा। ओ परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जब वो वायदा करता है तो उसको पूरा भी करता है। आमीन। ओ परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि मनुष्य तो वायदा करता है परंतु उसको भूल जाता है, उस वायदे से मुकर जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर ओ परमेश्वर है, जब एक बार उसने वायदा किया तो ओ मुकरता नहीं, बदलता नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर हमेशा एक सा रहने वाला है। आमीन। हमेशा वो एक जैसा है। एक बार जो बोल दिया उसमें मुहर लग गए। आमीन। एक बार जो बोल दिया उसमें ठप्पा लग गया। आमीन। ओ होगा। आमीन। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाना, जो कुछ भी यहाँ आने के बाद आपके जीवन के लिए बोला गया, आपके लिए बोला गया है, वो जरूर पूरा होगा। भले थोड़ा सा वक्त लग सकता है, इंतजार कर लेना, धीरज धरना और अपने विश्वास को बढ़ाना और देखना अपने जीवन में 100% रिजल्ट को। आमीन। परमेश्वर करने जा रहा है। कितनों को विश्वास है? कितनों को विश्वास है? प्रभु आपके हाथों को देख रहे हैं अभी। हालेलुया। आपके हाथों को देख रहे, कौन कौन हाथ उठा रहा है, किसका विश्वास है? मनुष्य का दृष्टि तो मनुष्य तो बाहरी का रूप को देखता है, परंतु यहोवा का दृष्टि मन पर लगे रहती है। मनुष्य तो सिर्फ बाहर का रूप को देख सकता है, परंतु यहोवा का दृष्टि मन को जांचता है, मन पर लगे रहता है। आमीन। आमीन। इसलिए अभी जो वचन बताया जा रहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके हृदय को जांच रहे हैं, हर एक के पास जा रहे हैं। महसूस कर रही हूं मैं, पवित्र आत्मा इस समय आपके विश्वास को बढ़ा रहे हैं, आपके कान को साफ कर रहे हैं, आपके मन को साफ कर रहे हैं, आपके आंखों को साफ कर रहे हैं, ताकि इन आंखों के द्वारा आप अच्छे चीज को देख सको, इन कान के द्वारा आप अच्छे बातों को सुन सको, और इस हृदय में आप अच्छे बातों को रख सको, इस मन में आप अच्छे बातों को, वचनों को रख सको। हर एक गंदगी को साफ कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं महसूस कर रही हूँ सफाई हो रहा है, साफ हो रहा है, कान के पर्दे भी साफ हो रहे हैं वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए। जैसे परमेश्वर ने नूह को पुकारा, नूह, वैसे परमेश्वर आपको भी पुकारेंगे। सामुएल को भी परमेश्वर ने पुकारा, सामुएल भी उसकी आवाज को सुना और वो भविष्यवक्ता बना। हालेलुया। हालेलुया। नूह परमेश्वर का आज्ञा को पालन किया और वो धर्मी पुरुष बन गया। आमीन। उसका पूरा घराना बचाया गया। हालेलुया। नूह विश्वास किया और नाव को बनाया,
और बारिश होना स्टार्ट हुआ। बारिश होता गया 40 दिन रात बारिश होते गए और ऐसे पृथ्वी में लबालब पानी भर गए। हर एक घर, हर एक इमारत, हर एक बिल्डिंग ढह गया, हर एक लोग मर गए, हर एक जीव जंतु जानवर सब कुछ मर गया। परंतु परमेश्वर ने नूह को बोला था कि एक एक जोड़ी सब प्रकार का जानवर को अपने साथ नाव में ले जाना। सब कुछ ले गया था नाव में। और जब पृथ्वी में पानी भरने लगा, लोग खटखटाने लगे उसके दरवाजा को, नूह खोलो, हमें बचाओ, पानी भर रहे हैं, हम मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे, बचाओ। बाद में लास्ट में वो चिल्ला रहे थे। नूह कैसे खोलता? क्योंकि उस फाटक को तो, उस दरवाजा को तो परमेश्वर बंद किया था। हालेलुया, परमेश्वर बंद किया था। इसीलिए अभी हमारे पास मौका है, अभी हमारे पास समय है मन को फिराने के लिए, परमेश्वर की ओर लौट आने के लिए। आज तक आपने जैसा भी काम किया, जो भी काम किए, उसको त्यागना है, पश्चाताप करना है, प्रभु की ओर लौट आना है। और परमेश्वर अभी आपके लिए दरवाजा खुला रखा है। एक दिन ऐसा होने वाला है कि दरवाजा बंद हो जाएगा और जो लोग पानी में डूब मरे वैसे खटखटाएंगे। उस दिन कोई सुनवाई नहीं होगा। आमीन। उस दिन कोई सुनवाई नहीं होगा। इसीलिए पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिराएं और प्रभु के पास लौट आए और प्रभु की आवाज को सुने, उसकी वचनों को सुने, उसको ढूंढें, उसकी ओर मन लगाएं और विश्वास को बढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया। जिस चीज को आपको पाने की औकात नहीं है, जो आज तक आपके बाप दादा नहीं किया, परमेश्वर उतना ऊंचाई तक उस औकात में पहुंचाने वाला है। यदि आप परमेश्वर का आज्ञा पालन करेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, वचन को मानेंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर ऐसे ऊंचाई में उठाने वाला है। आमीन, हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम बहुत लाचार थे, खाने के लिए भी नहीं था। ऐसे समय में, ऐसे हालात में हम आ गए थे, आप पहुंचे थे। सिर्फ 3 गिलास चावल बचा था और हम 4 लोग थे, सब बीमार पड़ गए थे। 3 गिलास चावल को हम 3 दिन 4 दिन उसको पानी के समान बना के पिए हैं, बच्चों को पिलाए। ऐसे परिस्थिति से परमेश्वर उठाता है। आमीन, आमीन। आमीन। जब अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करोगे, जब अपने आप को परमेश्वर के लिए दोगे, परमेश्वर क्यों नहीं उठाएगा? उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उठाया है, परमेश्वर आपको भी उठाएगा। अपने आमीन। आप को दे दीजिए परमेश्वर के लिए। आज तक चाहे आप जिस काम के लिए, जिस क्षेत्र में, जिस संसार की चीजों में इस्तेमाल हुए, लेकिन अब से प्रभु को इस्तेमाल होने के लिए दे दीजिए। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा इस संसार के लिए। जब आप इस्तेमाल होइएगा, कुछ दिन तक लोग देखेंगे, कुछ दिन तक लोग नाम याद रहेगा और उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब प्रभु के लिए इस्तेमाल होइएगा, जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखेंगे जैसे नूह के द्वारा उसने विश्वास किया, विश्वास करके उसने जहाज बनाया। यदि विश्वास नहीं करता, जहाज नहीं बनाता, नूह और पूरा उसका खानदान, उसका घराना भी नाश हो जाता। लेकिन उसने विश्वास किया और आज्ञा को पालन किया और वो बचाया गया और उसी का वंशज है हम सारे लोग। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज विश्वास करना है सारे लोगों को। आमीन, आमीन। और वचन देखेंगे, इसके ऊपर देखेंगे 6 को पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे? आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यदि हम विश्वास में कमजोर हैं, परमेश्वर को प्रसन्न खुश नहीं कर सकते। यदि हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, तो हम रिजल्ट को भी नहीं देख पाएंगे। इसीलिए वचन कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो विश्वास को बढ़ा ले। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर खुश होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो अपने दूतों के पास गवाही देते हैं कि देखो मेरे बच्चों को, देखो मेरे बेटे और बेटियों को कितना विश्वास कर रहा है।
हालेलुया। हालेलुया। हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है। जो भी बताया जा रहा है उसको आप विश्वास करो। जब अपने विश्वास को बढ़ाओगे, यीशु वहां से देख रहा है, वो परमेश्वर जांच रहे हैं कि कौन कितना विश्वास कर रहा है। जब विश्वास आप कर रहे हैं, विश्वास के द्वारा जो मांगोगे वो हो जाएगा। आमीन। 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 विश्वास के द्वारा जो मांगेंगे वो हो जाएगा। आमीन। आमीन। इसलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए। हर एक चीजों के ऊपर आपका अधिकार है भाई। किसी भी क्षेत्र में हमें किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए हमें मोहताज नहीं होना है। किसी के पास हमें भीख नहीं मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु हर एक चीजों के ऊपर में हमारा अधिकार है। लोग हमारे पास आएंगे मांगने। यीशु को देखते हैं हम। यीशु प्रधानमंत्री बना क्योंकि वो विश्वास किया, और परमेश्वर ने उसके साथ में कितना बुरा बर्ताव हुआ। उसके खुद भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, फिर दूसरे देश में बेच दिया, फिर जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो कभी किसी के लिए कोई शिकायत नहीं किया, और विश्वास में वो अड़ा और खड़ा रहा परमेश्वर के साथ में, और जेल से परमेश्वर निकाला, और वहां का राजा उसे प्रधानमंत्री बनाया, और सारे देश को खिलाने वाला हो गया। आमीन। सारे देश में अकाल पड़ा, लेकिन यूसुफ के पास में इतना धन संपत्ति था कि सारे लोगों को वो खिलाया। आमीन। आप दूसरे के पास भीख मांगने नहीं जाना है। आपके पास में वो भरपूरी का परमेश्वर है, आपको भरा पूरा दिया है, उसको ले लेना उस आशीष को, और आप देने वाला होना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये विश्वास के द्वारा होगा। और वचन में ये भी लिखा है कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। विश्वास के साथ हमें काम भी करना है, वैसा कर्म भी करना है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि और विश्वास बिना 6 में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले के को विश्वास करना चाहिए। वह है। आमीन। आमीन। वह है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह है, जिंदा है, और हमारे बीच में है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे पास है, और वो खड़ा है, और वो आमीन। चल और फिर रहा है। आमीन। आमीन। जो यीशु मसीह 2023 साल पहले जब इस पृथ्वी में थे, वो काम जो उन्होंने किया, जब इस पृथ्वी में थे उन्होंने, वो उसके पीछे भीड़ चलते थे, लाखों भीड़ चलते थे, और वो जहां कहीं जाते थे वो अद्भुत काम करते थे, चमत्कार करते थे, अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को पैर देते थे, बहरों को कान देते थे, बीमारों को चंगा करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, मरे हुओं को जिलाते थे। वही यीशु आज हमारे बीच में इस पृथ्वी में है। आमीन। आमीन। हमारे बीच में है, वही काम करने के लिए, आमीन। वही चमत्कार करने के लिए, वही धनी पुरुष बनाने के लिए, धनी महिला बनाने के लिए आमीन। बुद्धि देने वाला आमीन। परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारे बीच में है। विश्वास। आमीन। आमीन। जो काम उसने इस पृथ्वी में रहते रहते किया, वही कार्य करने के लिए वचन कहता है वो है। आमीन। 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 विश्वास करना चाहिए। विश्वास करने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। आमीन। आमीन। वो है और वो करेगा। आमीन। 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 वो करता है और वो करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो करने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। हम समझते ही नहीं, तो यीशु कैसे करेगा भाई? जब हम समझ लेंगे तभी तो करेगा ना, क्योंकि यीशु दे रहा है, इधर दे रहा है, और हम उधर मुंह करके हैं, तो जमीन में ना सब चला जाएगा, व्यर्थ ना हो जाएगा। इसीलिए समझना है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए समझना है। जब वो देता है, उसको लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए लेने वाला होना चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, समझ भी चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है याकूब के पत्री में कि जिस किसी को बुद्धि की घटी हो और मुझसे मांगे। हालेलुया। हालेलुया। हमें बुद्धि भी मांगना है। आमीन। आमीन। बुद्धि मांगना है, ताकि जब जो वचन बोला जाता है, वचन जो कहा जाता है, उसको ग्रहण करने के लिए, उसको लेने के लिए हमें सीखना है। आमीन। जब हम वचन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, तो बिल्कुल होता जाता है, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। आमीन। आमीन। जो जो आपको चाहिए सब वचन में है, वचन में है। वचन से लिया कीजिए, वचन से ले लीजिए। आमीन। आमीन। फिर से पढ़ेंगे 6 को। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसको समझ लिए। विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते। यदि हम यीशु को खुश नहीं कर सकते, तो हम अपने जीवन में रिजल्ट को भी नहीं देख सकते। इसलिए हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, उतार चढ़ाव नहीं।
समुद्र के लहर के समान नहीं कि एक बार विश्वास कर लिए फिर कम हो गया, फिर कर लिए फिर कम हो गया, ऐसा नहीं। विश्वास में एकदम अडिग है, माने है मतलब है, मेरे लिए होगा मतलब होगा। उस विश्वास से कभी अपने आप को कमजोर नहीं करना है। हालेलुया, कभी अपने आप को कमजोर नहीं करना है। विश्वास एक बार करके अडिग हो जाना है उस विश्वास में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। आमीन, आमीन। आपका विश्वास मजबूत हो गया, जान लिए, सीख लिए। आज से आप अपने विश्वास का लेवल को बढ़ाइए। आमीन, आमीन। आमीन। अपने विश्वास को बढ़ा लीजिए और ये विश्वास कीजिए कि यीशु मेरे पास है, मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए, हर एक चीजों के ऊपर मेरा अधिकार है और उसको मैं ले लूंगी, वो मेरा ही है। हालेलुया, जो जो आपको आवश्यकता है, बहुत सारे लोग हमें नहीं जानते किसको किसको क्या क्या आवश्यकता है, आप जानते हैं आपकी आवश्यकताओं को। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या बोलते हैं, आकाश का झरोखा भी हमारे लिए खुला है। आमीन, आमीन, आशीष का झरोखा भी हमारे लिए खुला है। आमीन, वो भंडार को प्रभु ने खोल दिया है स्वर्ग से। आमीन, आमीन, सब कुछ उंडेला जा रहा है यहाँ पर। आमीन, आमीन, आत्मा से भरे लोग देख लो आमीन, और ले लो। आमीन, आमीन। आमीन। जो जो आवश्यकता है आप ले लेना। किसी भी आमीन। क्षेत्र में आपको कमजोर नहीं रहना है, किसी भी क्षेत्र में आपको समस्या का वो सामना नहीं करना है, परंतु ले लेना है, प्रार्थना करना, आमीन। विश्वास के साथ लेना। हालेलुया। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। आमीन। जो खोजता है उसे प्रतिफल मिलता है। विश्वास कर लो और यीशु है, विश्वास कर लो, और जो ढूंढ रहे हो प्रतिफल देता है, आमीन, ले लीजिए। आमीन। आमीन, आमीन। वो प्रतिफल जिस चीज के लिए आपको आवश्यकता है, जिस चीज के लिए आप परिश्रम कर रहे हो, वो प्रतिफल आप ही का है। आमीन। आमीन, वो आप ही का है, उसे ले लेना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के साथ उसे लेना है, अधिकार के साथ उसे लेना है, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, यीशु के आप बेटे और बेटियां हैं, और राजाओं का राजा है, और आप राजकुमार और राजकुमारी हैं। आमीन। आप राजकुमारी हैं और राजकुमार लल्लू पंजू रहते हैं। हालेलुया। कैसे रहते हैं? स्ट्रांग। राजकुमार राजकुमारियां कहीं भी खड़े हो जाएंगे, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे पहने ओढ़े रहते हैं? हाय, हाई फाई, ट्राई कोट, मुकुट। हालेलुया। हालेलुया। आप राजकुमारी हैं और भाई लोग राजकुमार हैं। हालेलुया। आमीन, हमें हालेलुया। वैसे रहना है, राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां राजकुमार और राजकुमारी की तरह रहना है हर एक क्षेत्र में। आमीन, आज संसार के लोग हमारा डुप्लीकेट करते हैं। हालेलुया। और हम हालेलुया। गरीब बने बैठे हैं। हमें गरीब नहीं रहना है ना? हमें अच्छा रहना है, क्योंकि हम राजकुमारी हैं, और उस चीज के लिए, वैसा रहने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको आमीन, ले लेना है, छीन आमीन। लेना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना करके सब कुछ छीन लेना है। आमीन, आमीन। आमीन।